हाय फ्रेंड्स, भोजवानी टैक्स कंसल्टेंसी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम टैक्स की साइट पर आप देखेंगे कि यहाँ पे यूटिलिटी आ चुकी है। असेसमेंट ईयर 25-26 यानी कि 2024-2025 के लिए जो हमें ITR फाइल करनी है, ITR 1 और ITR 4 की यूटिलिटी आ चुकी हैं। और आज मैं 2 जून को जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें आप देखेंगे कि 31 मई जो TDS की रिटर्न फाइल करने की डेट थी वो भी जा चुकी है। तो अब हम विद इन 1 वीक के अंदर अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जो कि हमारा TDS का डेटा 26 और AIS में रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा। आज हम बात करेंगे ऐसे 2 डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनके बिना और जिन्हें चेक किए बिना इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो 100% श्योर है कि अगर आपने उन 2 डॉक्यूमेंट्स को चेक नहीं किया तो आपकी रिटर्न गलत फाइल जाएगी, उसमें मिस्टेक्स होगी और आपको नोटिस भी आ सकता है। तो ये जो 2 डॉक्यूमेंट हैं, एक है 26AS और दूसरा है AIS। तो इसे हम डिटेल में समझ लेते हैं कि 26AS क्या है, AIS क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंट है और इसे हमें कैसे चेक करना है, जिससे कि हम अपनी रिटर्न्स को पूरा करेक्टली फाइल कर सकें, कोई भी मिस्टेक ना करें और इनकम टैक्स से हमें कोई भी नोटिस ना मिले। अब हम आ जाते हैं अपने चैनल भोजवानी टैक्स कंसल्टेंसी पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको इनकम टैक्स, GST, अकाउंटिंग से रिलेटेड डेली न्यू वीडियो और अपडेटेड वीडियो मिलती रहें। अगर आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो एक बार जाके विजिट करें। और यहाँ पे आप देखेंगे जो भी इनकम टैक्स के जो नए रूल्स आए हैं वो उसकी वीडियो मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई है। इनकम टैक्स की ITR 1 कैसे फाइल करनी है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। और ITR फाइल करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसकी भी वीडियो दी हुई है। तो एक बार आप चैनल पे जाके विजिट करें और यहाँ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो दी हैं, उन्हें जाके देखें और इसका बेनिफिट लें। तो अब हम बात कर लेते हैं 2 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट 26AS और AIS के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं 26AS के बारे में कि 26AS क्या होता है। 26AS एक ऐसा एनुअल कंसोलिडेटेड फॉर्म होता है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, जिसमें कि हमारा जो भी जितना भी TDS डिडक्ट होता है एज पर हमारे पैन के हिसाब से, तो उसकी पूरी डिटेल पूरे फाइनेंशियल ईयर की दी हुई होती है। अब इसमें क्या होता है कि फॉर्म 26AS की क्या क्या कंटेंट्स हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। इसमें एक तो TDS होता है, जो हमारा TDS डिडक्ट एट सोर्स होता है, किसी ने भी जो हमारा TDS काटा है वो इसमें इंक्लूड होता है। कोई TCS होता है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, उसकी फिगर इसमें आती है। अगर हमने कोई एडवांस टैक्स डिपॉजिट किया है तो वो भी इसमें आएगा। इसके अलावा अगर हमने खुद से टैक्स को कैलकुलेट करके सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड किया है तो उसकी डिटेल भी 26AS में आएगी। अगर कोई रिफंड हुआ है तो उसकी डिटेल भी आएगी। अगर कोई हमने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किया हुआ है उसकी डिटेल भी हमें 26AS में दिखाई देगी। अब बात आती है कि 26AS का डेटा का सोर्स क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहाँ से इसका सोर्स मिलता है। तो इसके सोर्स के लिए क्या है कि अगर आप एक सैलरी एम्प्लॉय हैं तो अगर एम्प्लॉय जो आपका TDS डिडक्ट करता है आपके इनकम पर, तो उसमें वो जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसमें आपका पैन नंबर मेंशन होता है। तो आपके पैन नंबर के बेसिस पे 26AS में आपका TDS दिखाई देता है। अगर ऐसे ही अगर आपने बैंक में से आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है, अगर वो इंटरेस्ट आपका फिक्स डिपॉजिट का है तो उस पर भी बैंक TDS डिडक्ट करता है, तो वो TDS की फिगर भी आपको 26AS में दिखाई देगी। अगर आपका TDS किसी रेंट पे कटा हुआ है, अगर आपने कहीं से रेंट क्लेम किया हुआ है और तो अगर उस पर TDS डिडक्ट होकर आता है तो वो TDS की अमाउंट भी आपको 26AS में रिफ्लेक्ट करेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि 26AS इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो 26AS हमें हेल्प करता है हमारी ITR को बिल्कुल एक्यूरेट ढंग से फाइल करने में, जिससे कि हमारी जो भी मिसमैच होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है और उसको हम अवॉइड कर सकते हैं और इनकम टैक्स के नोटिस से बच सकते हैं। और जो भी हमारी TDS के डिपॉजिट होता है, यानी कि जिसने भी हमारा TDS डिडक्ट किया है, वो पूरा हमारा वेरीफाई 26AS में होता है। 26AS में हमारा रिटर्न फाइल करते वक्त जब हम 26AS देखते हैं तो हमारी TDS की फिगर उससे हमारी मैच होती है। इसके अलावा 26AS की इंपॉर्टेंट क्या है कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करता है तो वो आपके 26AS में देखता है कि जितना भी आपका TDS डिडक्ट हुआ है
वो सही कटा है नहीं कटा है, या अगर किसी ने कोई आपका टीडीएस कम काटा है तो आपकी क्या टीडीएस की लायबिलिटी बनती है। तो 26 ईयर्स के माध्यम से आईटीआर फाइल करने में, आईटीआर को मिसमैच या अवॉइड से बचने के लिए, और जो भी आपका टीडीएस डिपॉजिट हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ नहीं है, इससे हमें पूरी पूरी जानकारी मिल जाती है। अब आते हैं कि हाउ टू डाउनलोड द टीडीएस 26 ईयर्स, कि 26 ईयर्स हमें कैसे डाउनलोड करना है। हम इनकम टैक्स की साइट पे जाएंगे, वहाँ पे अपने पेन से लॉगिन करेंगे, ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न के ऑप्शन में जाके वहाँ पे 26 ईयर्स देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि 26 ईयर्स हम कैसे डाउनलोड करेंगे। अब हम यहाँ पे इनकम टैक्स की साइट पे आ गए हैं। यहाँ पे आप इनकम टैक्स की साइट में जब लॉगिन अपना कर लेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देगा ई फाइल। ई फाइल में आप जाएंगे, यहाँ दिखाई देगा आपको इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न में आप देखेंगे यहाँ पे 4th नंबर पे ऑप्शन दिया हुआ है व्यू फॉर्म 26 AS। आप इस पर क्लिक करेंगे और इसे कंफर्म कर देंगे तो ये आपको टैक्सेस की साइट पे ले जाएगा। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है क्लिक व्यू द टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्म 26 AS एनुअल स्टेटमेंट की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। असेसमेंट ईयर आपका है 25-26, क्योंकि अभी हम जो रिटर्न फाइल करेंगे 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर की करेंगे, तो उसका असेसमेंट ईयर है आपका 2025-2026। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ जाके HTML पे क्लिक करेंगे और व्यू डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप व्यू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपका 26 एस ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है, जिससे कि आपको अगर कहीं भी आपका कोई शॉर्ट टीडीएस है या किसी ने टीडीएस डिपॉजिट नहीं किया है तो आप बात करके उनकी रिटर्न रिवाइज करा सकते हैं और अपने टीडीएस का पूरा पूरा क्लेम ले सकते हैं। तो ये तो था पूरा 26 एस के बारे में, और यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया है कि कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप जाके वहाँ पे लॉगिन करना है। अब इसके बाद आते हैं हम AIS पे, कि AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके नाम से ही पता लगता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी एनुअली, उसका एक स्टेटमेंट है। एक एनुअल स्टेटमेंट पूरे एक डिटेल समरी होती है टैक्स पेयर की, जिसमें कि आपकी पूरी इंफॉर्मेशन दी होती है जो कि आपके 26 ईयर्स में होती है। लेकिन इसमें केवल 26 ईयर्स की नहीं होती है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें सबसे पहले आपका TDS और TCS की इंफॉर्मेशन होती है, जो बिल्कुल सेम होता है जो कि आपके 26 ईयर्स में होता है। इसके अलावा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग और फिक्स डिपॉजिट, कि जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट से मिले चाहे फिक्स डिपॉजिट से मिले, उसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी उसमें। अगर आपने कोई डिविडेंड की इनकम अर्न की है वो भी होगी। अगर आपने कोई स्टॉक मार्केट में ट्रांजेक्शन किया है, यानी आपने शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में कोई भी सेल परचेज की है, तो उसकी आपको पूरी की पूरी डिटेल इसमें 26 ईयर्स में यानी कि AIS में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपने कोई फॉरेन रेमिटेंसेस की हुई हैं तो उसकी डिटेल भी इसमें आएगी। अगर कोई आपकी हाई वैल्यू से आपने कुछ परचेज किया है, कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, कोई लग्जरी गुड्स परचेज किया है, तो उसकी डिटेल भी आ जाएगी। अगर प्रॉपर्टी पर कोई आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो वो आपको 26 ईयर्स में दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आपने क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट्स किए हैं, कुछ कैश डिपॉजिट किए हैं, तो इसकी सभी डिटेल आपको 26 ईयर्स के अलावा जो नेक्स्ट फॉर्म है AIS, उसमें पूरी पूरी डिटेल आपको दिखाई देगी, जिससे कि आप इसे चेक कर सकते हैं और अपनी रिटर्न्स को करेक्टली फाइल कर सकते हैं। अब इसमें आता है कि हमारी क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जिनको हम अवॉइड करें, जिससे कि हमें इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आए। पहला है कि फाइलिंग विदाउट चेकिंग 26 ईयर्स और AIS, कि आपको जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है वो 26 ईयर्स और AIS के चेक किए बिना नहीं करनी है। आपको 26 ईयर्स और AIS पूरे ढंग से चेक कर लेना है कि उसमें कहीं कोई मिसमैच तो नहीं है। उसमें जब आप बिल्कुल श्योर हो जाए तभी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे। नेक्स्ट है इग्नोरिंग मिसमैच इन AIS। कई लोग क्या करते हैं कि AIS को देखते ही नहीं है, उसे इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है जी, जो भी डेटा इनकम टैक्स की साइट पे आ रहा है या प्रीफिल डेटा आ रहा है वो करेक्ट है। लेकिन अगर आप उसको मिसमैच को मैच नहीं करेंगे, अगर कहीं भी आपकी कोई मिस्टेक्स है या आपका TDS कम डिडक्ट हुआ है, तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है और आपको फिर रिटर्न रिवाइज करनी पड़ सकती है। अब कई बार क्या होता है कि जो कई एम्प्लॉय होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई जो भी एम्प्लॉय ने हमारा टैक्स काटा है वो ठीक है, या फिर जो बैंक ने हमारा TDS काटा है वो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा
एक बार जरूर वेरीफाई कर लें कि जो भी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है वो सही हुआ है, और जो भी आपकी एफडी पे इंटरेस्ट आया है वो आपको बिल्कुल करेक्ट आया है, और वो फिगर जितना आपके बैंक अकाउंट में आया है उतना ही उसमें दिखाया गया है। तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाउ टू यूज द 26A एंड AIS फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त हमें 26A और AIS का यूज कैसे करना है। सबसे पहला है कि क्रॉस वेरीफाई इनकम टैक्स इन AIS विद योर एक्चुअल रिकॉर्ड। कि आपके पास जो अपने एक्चुअल रिकॉर्ड है उससे आप अपनी इनकम का जो भी एक्चुअल रिकॉर्ड है उसको AIS से एक बार चेक कर लें कि भाई इसमें जो भी आपकी इनकम आ रही है, चाहे वो आपकी सैलरी से इनकम आ रही है, चाहे आपकी बिजनेस से आ रही है, चाहे किसी भी अदर सोर्स से इनकम आ रही है, या आपका कोई इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसको पूरा मैच कर लें। इसके अलावा आपको 26A से जाके अपना TDS की फिगर मैच करनी है कि जो भी आपका TDS डिडक्ट हुआ था क्या वो पूरा कंप्लीट आ गया है। अगर किसी ने रिटर्न फाइल नहीं की है या आपका पैन नंबर गलत फीड किया हुआ है तो आपको TDS का क्रेडिट नहीं मिलेगा और आपका नुकसान होगा, और आपको उतना ज़्यादा TDS पे करना पड़ेगा। अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो आपका रिफंड का अमाउंट कम आएगा। तो मेक श्योर कर लें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आप अपने एक्चुअल इनकम का रिकॉर्ड AIS से चेक कर लें और अपने TDS का रिकॉर्ड 26A से चेक कर लें। नेक्स्ट है रिपोर्ट टू ऑल इनकम इवन इफ एग्जेम्प्ट और नॉट। अगर आपकी कोई भी इनकम है, चाहे वो एग्जेम्प्ट है चाहे टैक्सेबल है, वो आपको पूरी कंप्लीट दिखानी है। अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है, अगर आपकी कोई डिविडेंड है या कोई सेविंग का इंटरेस्ट है, तो उस पर अगर कोई भी टैक्स नहीं है लेकिन आपको वो इनकम पूरी पूरी दिखानी है। यूज द AIS फीडबैक ऑप्शन इफ देयर इज एनी एरर इन रिपोर्टिंग द डेटा। अगर आपके डेटा में कोई भी एरर है कि आपने चेक किया है कि जो आपके पास एक्चुअल रिकॉर्ड है और वो डेटा आपके AIS से मैच नहीं करता है, उसमें कुछ भी मिसमैच आता है, एरर आता है, तो वहाँ पे जाके आप AIS में फीडबैक ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट का डेटा दे सकते हैं कि भाई इसमें ये मिसमैच आ रहा है, मेरा डेटा यहाँ से मैच नहीं है। तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो आपका एक्चुअल डेटा है उससे फाइल करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये पूरी डिटेल जो मैंने आपको बताई 26 AIS की आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक शेयर जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी इसे फॉरवर्ड कर दें, जिससे कि वो भी इनका बेनिफिट ले सकें और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त कहीं भी कोई गलती ना हो। अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो वो प्रॉपर रिफंड आपको मिले, और अगर आपकी रिटर्न फाइल करते हुए कोई भी टैक्स जमा करना होता है तो वो प्रॉपर टैक्स जमा हो, कोई शॉर्ट टैक्स जमा ना हो, जिससे कि आपको इनकम टैक्स का कोई नोटिस ना है और आप कहीं भी किसी भी परेशानी में ना फंसें। अगर आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी पेड सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहें और मेरे चैनल भोजवानी टैक्स कंसल्टेंसी जाके एक बार विजिट करें, और यहाँ पे काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो दी हैं, इन्हें जाके देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको डेली इनकम टैक्स, GST, TDS से रिलेटेड अपडेशन मिलते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है। वहाँ पे आप जाएं और वहाँ पे जाके देखें, और काफ़ी सारी मैंने जो वीडियो अपलोडेड की हुई हैं इन्हें जाके देखें, इसका बेनिफिट लें, ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगी। और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।